तो अब अपन जो है आपका चैप्टर नंबर जो 9 है क्लास 10th के लिए, उसकी एक्सरसाइज 9.1 है। तो उससे पहले उदाहरण है तो उनको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उदाहरण 2 9.1 के लिए, तो उदाहरण 2 जो है वो क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा मैं। देखो ये क्या कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो। देखिए कभी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा की बात आएगी तो तीनों भुजाएं नहीं दे रखी होगी, सिर्फ एक भुजा दे रखी होगी, क्योंकि समबाहु में सारी भुजा बराबर होती है तो एक भुजा देने का काम रहता है। तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखो निर्देशांक की बात होती है ना, जब कभी भी देखो इस क्वेश्चन के लिए एक नियम है, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है और वो भी कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है और फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि एक शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला तरीका रहता है आपको कार्तीय तल खींचना है इस तरह से, एक्स एक्स और वाई एक्स, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर इनको नाम भी देना है, क्या बोलते हैं इसको, इस वाले लाइन को एक्स ओ एक्स डैश यानी एक्स एक्स के लिए, ये है वाई ओ वाई डैश, तो ये वाई एक्स के लिए। ये प्रोसेस करने के बाद में आपको अगला स्टेप क्या लेना है, देखो त्रिभुज की बात हो रही है तो सिंपली जो है इसका जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होता है 0,0, इससे होते हुए समबाहु त्रिभुज खींचना है। कैसे, इस तरह से, फिर वापस इस तरह से। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज बन चुका। कैसे, अपने को ये दर्शाना है तो इसको अपन नाम दे देंगे, अपन इसको नाम दे देते हैं 0, यानी 0 ना देकर इसको O दे देते हैं, ठीक है, ये O है। इसको दे देंगे अपन A और इसको नाम दे देंगे अपन B, ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। तो ये देखो ये क्या कह रहा है, शीर्षों के निर्देशांक। तो इसमें शीर्ष कौन कौन से हुए, O A और B। तो O के निर्देशांक, तो O क्या है, मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे 0,0, इसके निर्देशांक आ गए। अब रही बात A और B की, तो ये देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंदर सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, नाम क्या दे सकते हैं OBA। OBA में सारी भुजाएं बराबर है तो अपन क्या लिख सकते हैं, OB बराबर OA बराबर BA, ठीक है, सारी भुजाएं बराबर है। और इनका मान क्या है, त्रिभुज की अगर एक भुजा दे रखी है तो सारी भुजाएं बराबर होगी, तो सारी भुजाओं का मान क्या होगा 2A होगा, ठीक है, यानी OB की लंबाई भी 2 है तो 2A है, ये भी 2A है और ये भी है 2A। तो देखो एक निर्देशांक तो हमारे पास में मिल चुका है। तो देखो यहाँ पर O निर्देशांक हमारे पास में क्या है, मूल बिंदु पर है, तो 0,0 एक तो मिल गया। अब दूसरा भी मिल जाएगा, कैसे, ये जो OA है यानी A के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये OA जो है ये x अक्ष पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2A है। तो x अक्ष पर अगर एक मान दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान 2A है, तो अगर एक मान दे रखा है तो x अक्ष का मान होगा वो, क्योंकि x अक्ष पर जो मान दे रखा है भुजा का वो x अक्ष के लिए, और जो y अक्ष के लिए अगर मान नहीं दे रखा हो तो उसको क्या मानेंगे 0, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 2A,0, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से ग्राफ अपन सॉल्व करते हैं ना, जैसे यहाँ पर 0 रहा होगा, यहाँ पर A रहा होगा, फिर 2A रहा होगा, तो x अक्ष पर निर्देशांक कैसे लेंगे कि जो x अक्ष के लिए मान होगा, यानी x अक्ष पर जो लंबाई है उसको पहला x का निर्देशांक, फिर अगर y अक्ष का कोई निर्देशांक नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर डिनोट करेंगे तो यहाँ पर x अक्ष के ही मान होंगे, y अक्ष के मान सारे 0 होंगे, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाता है ऑटोमेटिक 2A,0। अब रही बात इस B के निर्देशांक की, तो इस B के निर्देशांक को ज्ञात करने का तरीका रहेगा, इस B से आपको लंब डालना, ठीक है, यहाँ पर कोई लंब डाला, इसको नाम दिया OM। देखो लंब डालने पर क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 90 डिग्री भी होगा, और ये लंब जब डालेंगे देखो इस तरह से, ये लंब एक माध्यिका का काम कर रही है, BM लंब है OA पर, देखो ये BM लंब है OA पर, तो ये माध्यिका का काम करेगी ना, त्रिभुज की माध्यिका भुजाओं को 2 भागों में बांटेगी, ठीक है, 2 भागों में बांटने पर क्या होगा OM बराबर MA, कितनी होगी भुजा, अगर ये 2A ही, तो अगर बराबर 2 भागों में बांटेंगे 2A में 2 का भाग देंगे, बराबर भागों में बांटने के लिए 2 का भाग देंगे, तो इसका आंसर आएगा A। तो यहाँ पर M का एक निर्देशांक आया है A,
तो यहाँ पर एक्स एक्स पर एक निर्देशांक ए है और वाई एक्स का मान नहीं है तो 0, तो एम के निर्देशांक का मान आ गया ए। तो यहाँ पर बी का कैसे निकालेंगे अपन, ए का आ चुका है, इस बी का निकालने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी देखो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। ओ का तो 0,0 से निकल गया, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2a थी, तो एक्स एक्स पर निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर खाली एक्स एक्स पर ही निर्देशांक है तो एक्स एक्स के लिए पहला निर्देशांक जितनी लंबाई दे रखी है, और अगर वाई एक्स, क्योंकि वाई एक्स पर कोई वाई एक्स के लिए कोई मान ही नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्स पर कोई मान होता है तो वाई ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 2a, 0। फिर इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लंब डालेंगे जो भुजाओं को बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ओ एम की लंबाई है, देखो ओ एम की लंबाई है वो हो गई ए। तो यहाँ पर एक्स एक्स पर निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर ए है तो एक्स एक्स के लिए हो गया ए, और वाई एक्स का जो निर्देशांक होगा वो होगा 0। ठीक है, अब अपने को पाइथागोरस प्रमेय से जो है बी एम की लंबाई ज्ञात करनी है। बी एम से क्या होगा, देखो ये ए जो है इसके लिए देखो यहाँ पर एक्स और वाई इस तरह से निर्देशांक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला निर्देशांक होगा वो एक्स एक्स के लिए होगा और दूसरा निर्देशांक होगा वो होगा वाई एक्स के लिए। तो वाई एक्स के लिए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस बी एम का मान ज्ञात करेंगे, किस विधि से, पाइथागोरस की विधि से। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय क्यों लग रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पाइथागोरस प्रमेय से देखो यहाँ पर त्रिभुज ओ एम बी में, त्रिभुज ओ एम बी में ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। तो यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात करना है वो भी लिखेंगे। अपने को ज्ञात करना है ये बी एम, जिससे वाई का निर्देशांक आ जाएगा। तो हमारे पास में शीर्ष आ जाएंगे। ठीक है, शीर्ष के जो निर्देशांक है वो आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर बी एम का स्क्वायर, जिसको ज्ञात करना है, और ओ एम का स्क्वायर। तो देखो ओ बी का मान है 2a, क्योंकि त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर है, तो 2a का स्क्वायर और बी एम का स्क्वायर हमारे को ज्ञात करना है। ओ एम का स्क्वायर, ओ एम की लंबाई कितनी थी, जब 2a में 2 का भाग देंगे तो आएगा ये a। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, a का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर ज्ञात करना है तो आगे ऐसे लिख सकते हैं, ये इस तरह भेजेंगे। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 2 दूनी 4 और a का a स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, तो उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का तो उधर जाकर माइनस का होगा, और फिर बी एम का स्क्वायर। अब देखो इसका आगे सॉल्व करते हैं इसको। 4a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर में से अगर एक a स्क्वायर निकाल दे तो 3a स्क्वायर आएगा। अब देखो इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने पर क्या आएगा, रूट आएगा। तो रूट आएगा तो इस पर जाएगा ये √3a। ठीक है, √3a, जब किसी पर रूट चढ़ता है तो स्क्वायर अपना आप ही हट जाता है। तो यहाँ पर बी एम की जो लंबाई आई है वो आई है 3a। मैंने पहले ही बताया था जो अपन ये बी एम की लंबाई निकालेंगे ये वाई एक्स का निर्देशांक होगा। तो यहाँ पर एक्स का निर्देशांक है a और y का निर्देशांक क्या है यहाँ से 3a, तो a,3a इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो b का निर्देशांक होगा a,3a। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल था, पहला तो इससे आ गया, दूसरा फिर लंबाई जो दे रखी थी, यानी देखो एक्स एक्स पर जो मान दे रखा होगा और एक्स एक्स पर अगर अपने को निर्देशांक ज्ञात करने को बोल रहा है तो एक्स एक्स पर जो बिंदु होगा वो पहला मान एक्स एक्स के लिए होगा और वाई हमेशा 0 होगा। उसके बाद में लंब डाला फिर, तो ये भुजा क्या होगी, आधी हो गई। जिस तरह से 2a, 0 निकला उसी तरह से आधी भुजा होने पर a,0 निकल गया, क्योंकि एक्स एक्स पर जो मान होगा वो पहला मान एक्स एक्स के लिए होगा, दूसरा वाई के लिए होगा। फिर बी एम की लंबाई निकाली तो ये वाई के लिए निर्देशांक होगा, पहले ही बताया। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।